जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका इट्स बियॉन्ड प्योर में, जहां भक्ति मिलती है शुद्धता से और आत्मा जुड़ती है शाश्वत ज्ञान से। जैन धर्म का महान और पवित्र पर्व है दश लक्षण पर्व। आत्मा की शुद्ध, संयम और सद्गुणों का यह महोत्सव हमें अपने भीतर झांकने, दोषों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर देता है। यह पर्व 10 दिनों तक चलता है। हर दिन हमें एक नया दिव्य गुण सिखाता है। ये 10 दिन केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की साधना और मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग है। जब हम इन गुणों को जीवन में उतारते हैं, तो हमारा जीवन पवित्र बनता है और समाज में शांति, प्रेम और भाईचारा फैलता है। आइए इस पावन यात्रा की शुरुआत करें और जानें दशलक्षण पर्व के प्रत्येक दिन की अद्भुत महिमा। पहला दिन है उत्तम क्षमा। क्षमा का अर्थ है मन, वचन और शरीर से किसी भी जीव को कष्ट न देना, और यदि हमसे गलती हो जाए तो सच्चे मन से क्षमा मांगना। क्षमा से अहंकार मिटता है और प्रेम व मैत्री भाव जन्म लेता है। कहानी। एक बार भगवान महावीर को किसी ने अपशब्द कहे। अगले दिन वही व्यक्ति रोते हुए आया और क्षमा मांगी। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैंने तो कल ही तुम्हें क्षमा कर दिया था। यही है क्षमा का सच्चा स्वरूप। मन में किसी के लिए वैर न रखना। दूसरा दिन है उत्तम मार्दव। मार्दव का अर्थ है विनम्रता। विनम्र व्यक्ति सभी को समान भाव से देखता है और समाज में शांति लाता है। कहानी। राजा श्रेणिक अपने धन और सत्ता पर गर्व करते थे। एक दिन मुनिराज ने कहा, राजन, यह सब अस्थायी है। सच्ची महिमा विनम्रता में है। राजा ने सिर झुका लिया और बोले, आज मैंने सच्चा धन पा लिया। तीसरा दिन है उत्तम आर्जव। आर्जव का मतलब है मन, वचन और कर्म में सच्चाई और सीधापन। कहानी। एक व्यापारी को रास्ते में सोने की थैली मिली। उसने लालच न करके वह थैली मालिक को लौटा दी। लोगों ने कहा, तुम बड़े सीधे हो। व्यापारी बोला, सीधापन ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। चौथा दिन है उत्तम शौच। शौच का अर्थ है बाहरी और आंतरिक पवित्रता। बाहरी पवित्रता स्वच्छता से आती है और आंतरिक पवित्रता संतोष और अच्छे विचारों से। कहानी। एक साधु फटे कपड़े पहनते थे, लेकिन उनका मन इतना निर्मल था कि लोग उनके पास आकर शांति अनुभव करते। उन्होंने कहा, मनुष्य कपड़ों से नहीं, विचारों से पवित्र होता है। पांचवा दिन है उत्तम सत्य। सत्य केवल वाणी में नहीं, बल्कि विचार और कर्म में भी होना चाहिए। सत्य से जीवन में स्थिरता और सम्मान मिलता है। कहानी। एक शिकारी घायल हिरण का पीछा कर रहा था। उसने एक बालक से पूछा, हिरण किधर गया? बालक जानता था, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला और न ही जीव की हिंसा होने दी। उसने मौन रहकर हिरण की रक्षा की। यही है सत्य का विवेकपूर्ण पालन। छठा दिन है उत्तम संयम। संयम का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण। संयम से मन स्थिर रहता है और आत्मा प्रगति करती है। कहानी। एक साधक को राजा ने स्वादिष्ट भोजन का निमंत्रण दिया। साधक ने विनम्रता से कहा, संयम का मतलब है जो भिक्षा में मिले वही स्वीकारना। यही है सच्चा संयम। सातवां दिन है उत्तम तप। तप से आत्मा शुद्ध और मजबूत होती है। कहानी। एक वृद्ध महिला सालों से हर अष्टमी को उपवास रखती थी। किसी ने पूछा, इतनी उम्र में भी क्यों? वह बोली, शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा तो सशक्त रहनी चाहिए। आठवां दिन है उत्तम त्याग। त्याग का अर्थ है मोह और आसक्ति छोड़ना। त्याग से आत्मा हल्की होती है। कहानी। एक धनी व्यापारी ने वृद्धावस्था में अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और साधु बन गए। उन्होंने कहा, धन का बोझ छोड़ने पर ही आत्मा का असली सुख मिलता है। 9वां दिन है उत्तम आकिंचन्य। इसका अर्थ है किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रखना। जब मोह छूटता है, तभी आत्मा सच्ची स्वतंत्रता अनुभव करती है। कहानी। लोग एक साधु को सुंदर बर्तन और कपड़े देना चाहते थे। साधु मुस्कुराकर बोले, मेरा घर मेरा शरीर है और मेरा धन मेरा संयम। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। 10वां और अंतिम दिन है उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन केवल शरीर का ही नहीं, बल्कि विचार और वाणी का भी होना चाहिए। ये आत्मा को पवित्र और मजबूत बनाता है और मोक्ष के द्वार खोलता है। कहानी। आचार्य भिक्षु जी ने कहा, ब्रह्मचर्य केवल शरीर का संयम नहीं, बल्कि मन को विकारों से दूर रखना है। जब मन पवित्र हो जाता है, तभी ब्रह्मचर्य पूर्ण होता है।
इस प्रकार दशलक्षण पर्व हमें 10 दिव्य गुण सिखाता है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। यदि हम इन गुणों को जीवन में अपनाएं तो न केवल आत्मा शुद्ध होगी बल्कि समाज और विश्व भी शांति और प्रेम से भर जाएगा। जय जिनेंद्र। भक्ति भी, शांति भी, सब यही मिलेगा। इट्स बियॉन्ड प्योर को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे आध्यात्मिक परिवार से। जय जिनेंद्र।